नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 13 फरवरी को जो आप सभी का हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आगे भी इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन को करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव VVI यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने चेहरे को देखने के लिए जिस आईने यानी कि दर्पण का प्रयोग करते थे, ये किस धातु का बना हुआ करता था? तो ये आपका तांबा का बना हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा तांबा। देखिए, वर्तमान में जिस दर्पण यानी कि आईने का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये अभी वर्तमान में आपका कांच का बना हुआ करता है, यानी कि शीशा का बना हुआ करता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो आपका दर्पण का प्रयोग हुआ करता था, ये आपका तांबा का बना हुआ करता था। तो याद रखिएगा किस धातु का बना हुआ था, तो ये आपका तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा तांबा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आपका एक 3 मुख यानी कि मुंह वाले एक आपका योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया एक आपका मूर्ति मिला हुआ है। तो इस मूर्ति की पहचान आपका पशुपति शिव के रूप में किसने किया है? तो इसकी पहचान आपका जॉन मार्शल ने किया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जॉन मार्शल ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो देखिए, नगर का मतलब क्या होता है? सिटी यानी कि शहर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यानी कि नगर आपका मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। अगर पूछे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो आज रखिएगा सबसे बड़ा स्थल में आपका देखिए गांव देहात शहर सब आ जाएगा। तो सबसे बड़ा स्थल आपका धोलवीरा था, जो कि आपका आज के गुजरात और पाकिस्तान में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नगर पूछे तो नगर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो। अगर पूछे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो सबसे बड़ा स्थल आपका धोलवीरा था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नगर पूछा है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा हल का प्रमाण आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगा। अगर पूछे कि चूड़ी कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा हल पूछे, चूड़ी पूछे, अतु जोता हुआ खेत पूछे, ये तीनों आपका कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, जो कि आपका कालीबंगन अभी आज के वर्तमान की जो राजस्थान है उस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो यहां से आपका हल के प्रमाण, साथ ही साथ जोता हुआ खेत और आपका चूड़ी, ठीक है, ये दोनों प्राप्त हुए, तीनों प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी आपका 483 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 483 किलोमीटर। देखिए कुछ जगह जैसे गूगल मैप में आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको 683 दिखाएगा, लेकिन अधिकतर बुक में आपका यहाँ पे 483 दिया हुआ है। NCERT पढ़िए, तो आप लोग जैसे और भी जैसे बुक आता है महंगी यानी कि क्वालिटी वाला बुक, ठीक है, उसमें आपका क्या दिया हुआ है? 483 किलोमीटर दिया हुआ है। शर्मा वर्मा भी पढ़ के देखिए, वहां पे भी आपको 483 दिया गया। सिर्फ गूगल पे भरोसा नहीं करना है। गूगल पे आपका कौन अपलोड करता है? हम ही लोग अपलोड करते हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग मतलब समझ लो ना, जो यूट्यूब वाला ब्लॉग नहीं, ब्लॉग होता है आपका यूट्यूब पे लिखा जाता है क्वेश्चन आंसर, तो कुछ भी कहानी वहानी लिखा जाता है, तो ये आम आदमी ही लिखता है। तो बहुत जगह आपको गलत भी दिया हुआ है, तो 683 इसको टिक नहीं करना है, ये 483 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी, ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट कर दिए ना, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा। नहीं किए वो याद रखिएगा, जो कमेंट किए हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी तारीफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। मुद्रा का मतलब क्या हुआ, पैसा, यानी कि आज का जो आपका पैसा है ये किससे बनता है, तो आज का पैसा आपका है ये लोहा से बनता है, ठीक है। जो आपका सिक्का देखते थे लोहा से बनता है। उस समय जो आपका पैसा चलता था यानी कि मुद्रा चलता था वो कौन से धातु का बना हुआ करता था, तो ये आपका सेल खड़ी का बना हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सेल खड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है बच्चों, आज के जो हमारे शहर में नगर पालिका का प्रशासन होता है, ठीक है, उस प्रकार से आपका था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नगर पालिका के जैसे, नगर पालिका जैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था ये आपका त्रिभुजाकार था, यानी कि इसको मैप में देखा जाए तो ये आपका त्रिभुजा आकार का दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिभुज के आकार का, ठीक है। देखिए ये भारत का मैप है, पाकिस्तान तरफ वाला, ठीक है। अच्छा से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। और यहीं पे आप लोग जानते हैं कि आपका विकसित हुआ था, ठीक है। सिर्फ यही सैटेलाइट बनाता हूँ। देखिए ये आपका पाकिस्तान है भैया, ये आपका भारत है, गुजरात है। तो ये आपका किस प्रकार से विकसित हुआ था, तो ये आपका इस प्रकार से विकसित हुआ था, ठीक है। मतलब यही एरिया में आपका ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। इसको ऊपर से आप लोग देखेंगे तो किससे पता चलेगा, त्रिभुज के जैसा दिखता है ना, तो ये इसका आकार संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक आपका लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लोहा। देखिए जो हड़प्पा काल का आपका ये काल अवधि माना जाता है, ये आपका 2600 कब 2600 बीसी से लेकर के आपका 1750 बीसी तक हड़प्पा काल का अवधि माना जाता है, ठीक है। और जो आपका लोहा की खोज होती है ये आपका लगभग 1250 बीसी यानी कि जो आपका उत्तर वैदिक काल है इस काल में खोज हुआ था, यानी कि इसके बाद खोज हुआ था। पहले यहाँ पे घटता था, पहले क्या होता है ईसा पूर्व में क्या होता है आपका, पहले 2600 आया, फिर आपका 2500 आएगा, मतलब धीरे धीरे घटते जाता था। अभी तो आपका 2023 2024 25, लेकिन पहले क्या होता था 2023 आया, फिर 2022 आएगा, फिर 2021 आया, ईसा पूर्व में इस प्रकार से होता था, ठीक है। तो ये जो काल अवधि माना जाता है इसमें आपका लोहा की खोज नहीं हुआ था। इसके बाद वाला जो आपका 1250 आता है इसमें लोहा का आपका खोज हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी आपका हड़प्पा से, तो लोहा की प्राप्ति आपका नहीं हुआ था। बाकी वह तांबा, स्वर्ण अनेक सोना और चांदी आपका मिला था, लोहा आपका नहीं मिला था। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है बच्चों ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, तो उस समय मगध पर आपका शासन कर रहे थे नंद वंश के राजा, जो अंतिम राजा थे घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये आपका पूछेगा, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि मतलब मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा कौन थे, ठीक है। तो प्रथम शासक कौन थे मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है बच्चों। सारा डिटेल में पढ़ते जाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है। तो मेघदूत की रचना किसने किया है, तो इसकी रचना आपका कालिदास ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कालिदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को आपका संस्था और संचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, संस्था और संचार। देखिए यहाँ पे गुप्तचर का मतलब क्या वो समझिएगा। देखिए जो आज का आपका जो जासूसी करने वाले लोग हैं, जिसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, खुफिया एजेंसी कहते हैं, इसी को गुप्तचर कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। और ये गुप्तचर को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, तो इसे आपका संस्था और संचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका गुप्तचर आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो मान के चलिए एक आपका स्थान है, तो यहाँ पे कोई भी जासूसी करने के लिए आया, तो मान के चलिए आपका 10-15 दिन के लिए आया, और एक जो हमेशा यहीं पे रख करके यहीं पे बस गया और यहाँ की जासूसी कर रहा है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। एक वो मतलब कि कुछ दिनों के लिए जासूसी करता है, मतलब यहाँ वहाँ घूम घूम करके जासूसी करता है, और एक आपका एक ही जगह पर रुक करके जासूसी करता है। ये दो प्रकार का होता है। तो जो आपका एक ही जगह पे रुक करके जासूसी करता है उसे आपका संस्था कहा जाता है, और जो जहाँ पे मतलब घूम घूम करके जासूसी करता है उसे आपका संचार कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, संस्था और संचार कहा जाता था। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना आपका 322 ईसा पूर्व में किया गया था।
ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 322 ईसा पूर्व। और किसने किया था कमेंट कीजिएगा, अभी कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो ये आपका इंडिका पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इंडिका, ठीक है। और ये मेगास्थनीज कौन थे, तो ये आपका मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका ये राजदूत बन करके आए थे सेल्यूकस निकोटर का, ठीक है। तो आज रखिएगा इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था, इंडिका पुस्तक लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो जो आपका टोटल कितने महाजनपद थे, तो टोटल आपका 16 महाजनपद थे, उनमें से एक आपका महाजनपद था आपका कौशल। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा श्रावस्ती। अगर पूछे कि मगध, मगध आप लोग जानते होंगे 16 महाजनपदों में आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो ये आपका मगध था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी आपका पाटलिपुत्र था, ठीक है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था और आपका कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए जो कलिंग का युद्ध है आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। देखिए 200 आपका 269 ईसा पूर्व यानी कि 269 ईसा पूर्व में आपका जो है अशोक राजा बना था। उसके बाद अशोक ने आपका 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग के युद्ध के बारे में लिखने को भी आता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहां पे मैं आपको कराऊंगा। देखिएगा इस युद्ध में लगभग आपका मतलब जो आपका प्राचीन भारत है इसका सबसे बड़े हिंसा आपको कलिंग के युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका लाखों लोगों की हत्या हुई थी, यानी कि लाखों लोग इस युद्ध में मारा गया था, ठीक है। इसी के बाद आपका अशोक ने धर्म की नीति दिया था, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे। तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का आपका हिंद यूनानियों ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा हिंद यूनानी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा आपका सूरसेन की राजधानी था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा सूरसेन। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो आज रखिएगा सूरसेन की राजधानी आपका मथुरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि विमानन मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। तो विमानन मंदिर के गर्भगृह के ऊपरी आकृति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भगृह के ऊपरी आकृति, ठीक है। देखिए गर्भगृह का ऊपरी आकृति किस प्रकार से होता है, मतलब इस प्रकार से आपका मंदिर होता है ना भैया, इसी के अंदर वाले भाग को गर्भगृह कहते हैं। तो ये जो आकृति इस प्रकार से बना होता है सभी मंदिर का, ठीक है आपका, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपका कहते हैं विमानन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित है। तो बौद्ध दर्शन आपका सुत्त पिटक में संकलित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। और ये लुम्बिनी किस देश में, तो ये लुम्बिनी आपका नेपाल में हुआ था, यानी कि नेपाल में है, यानी कि ये जो आपका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था आपका नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नेपाल में। और कब हुआ था, तो आज रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। कब, 563 ईसा पूर्व में आपका भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पावापुरी। कहाँ पे हुआ था, तो आज रखिएगा पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगर पूछे कि जन्म कहाँ हुआ था, तो आज रखिएगा मैंने आपको जो इससे पहले वाला 30 VVI क्वेश्चन करवाया था वहां पे मैंने बताया था कि इसका जो जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे, कुंडल ग्राम में हुआ था, यानी कि वैशाली के कुंडल ग्राम में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो ये जो आपका त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये आपका कौन से धर्म की है, तो ये आपका जैन धर्म की महिमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या था, अभी यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और मैंने आपको इसके साथ बताया कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका जन्म आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था, तो आज रखिएगा 540 ईसा पूर्व में। कहाँ, कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 540 ईसा पूर्व। ये भी पूछ सकता है कि इसका मृत्यु कब हुआ था, तो आज रखिएगा 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था, जन्म 540 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद, ठीक है। अगर पूछे कि पहला शिष्य कौन था, तो पहला शिष्य इसका था जामिल, ठीक है।
जो कि इसका दामाद था जामिल, ये पहला शिष्य था। अगर पूछे कि इसका प्रिय शिष्य यानी कि सबसे अच्छा, प्रिय शिष्य मतलब समझ रहे हो ना, जो आप लोग बच्चा देखते हो ना जो डिसिप्लिन में रहता है स्कूल में, ठीक है। हमने तो आज तक डिसिप्लिन उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, ठीक है। आप लोग करते होंगे, करना भी चाहिए डिसिप्लिन फॉलो। तो जो सबसे प्रिय रहता है, जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करता है, वो टीचर का सबसे प्रिय होता है, ठीक है। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आपका आनंद था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार जो पहला तीर्थंकर थे ये आपका ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋषभदेव, ठीक है। देखिए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा टोटल आपका 24 तीर्थंकर थे। उसमें से फर्स्ट नंबर का कौन था, तो फर्स्ट नंबर का आपका ऋषभदेव था। और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर थे, ठीक है। और एक और पूछा जाता है 23वें नंबर का तीर्थंकर कौन थे, तो 23 नंबर का आपका था पारसनाथ, जो कि यहाँ पे आपका जो गिरिडीह में आपका सम्मेद शिखर है यानी कि पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है। तो इसी पहाड़ी में आकर के उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया था। इस वजह से इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, पारसनाथ पहाड़ी पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ ये इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ आपका 23 नंबर के थे, आपका पहला नंबर का ऋषभदेव थे, और 24वां यानी कि अंतिम था आपका वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन देखिए वही है आपका कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर आपका कौन थे, तो ये आपका वर्धमान महावीर था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका मुगल साम्राज्य वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है, इसको यहाँ पे हम लोग जो आएगा उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आएगा आपका विजयनगर साम्राज्य से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो जो आपका कृष्णदेव राय है ये आपका तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तुलु वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वोत्तम शासक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वोत्तम यानी कि सबसे महान शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे, ये आपका कृष्णदेव राय ही थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना आपका 1347 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1347 ईस्वी। और किसने किया था, तो याद रखिएगा हसन गंगू अलाउद्दीन बहमनी शाह ने किया था। बहुत ही लंबा नाम है, तो सिर्फ आप लोग याद रखिएगा हसन गंगू, ठीक है। इन्होंने ही आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। तो कब घोषित किया था, 1986 में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 1986। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपका 33 VVI क्वेश्चन आपको करवाया, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसे सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपका हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर्स, सोशोलॉजी हो, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है। वो आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव हो, सारा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो जितना अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।